मी देवेंद्र सरिता गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद देवेंद्र फडणवीस ने एबीपी न्यूज को इंटरव्यू दिया। पॉलिटिकल एडिटर मेघा प्रसाद से हुई बातचीत में फडणवीस ने मंत्रालय के सवाल पर पत्ते नहीं खोले। पोलियो को लेकर इतनी खींचातानी हो रही थी, क्या हुआ है फाइनली? उस पर चर्चा हमारी चल रही थी, लेकिन ऐसे कोई गंभीर चर्चा या उस पर खींचातानी ऐसे नहीं है। 3 पार्टियां हैं तो तीनों को उचित इज्जत दी गई है। क्या होम आप रख रहे हैं? देखिए, अभी इसका अंतिम फैसला जब होगा तो मैं आपको बताऊंगा। कई दिनों से चर्चा इसी बात की है कि एकनाथ शिंदे गृह मंत्रालय चाहते हैं, बीजेपी देने को तैयार नहीं है, इसलिए बार बार उनकी नाराजगी की खबरें हवा में घूम रही हैं। अब तो खुलकर पार्टी के नेता गृह और राजस्व विभाग की मांग कर रहे हैं। अभी तो होम मांगा है, महसूल मांगा है, देखते हैं क्या होता है। तय करना तीनों नेताओं के हाथ में है। लेकिन इसी बातचीत के दौरान गुलाब राव पाटिल के एक बयान ने गठबंधन में गांठ की गुंजाइश पैदा कर दी है। गुलाब राव कहते हैं कि अजित पवार के गठबंधन में होने से शिवसेना को नुकसान हो गया। आधे पार्ट में अजित दादा नहीं आते थे तो कम से कम 100 सीटें तो हम लड़ते थे, या ये सब 100 से ज्यादा भी लड़ते थे, और 80-90 सीटें हमारी आती थी। इसलिए निश्चित तौर पर अजित दादा की पार्टी आने की वजह से हमारे हिस्से में उनका ही हिस्सा अलग से हो गया। गुलाब राव पाटिल का ये बयान अजित पवार की पार्टी के नेताओं को चुभ गया है। जवाब दिया है विधायक अमोल मिटकिरी ने। गुलाब राव जी को हमने पहले भी सलाह दिया था कि इतनी आप ये मत कीजिए, गड़बड़ मत कीजिए, गड़बड़ करने से पेट खराब हो जाता है। माननीय अजित दादा ने इस महाराष्ट्र को एक आर्थिक शिस्त दी है, जिसे हम कहते हैं डिसिप्लिन दिया है। गुलाब राव जी ही रहिए, जुलाब राव मत बनिए। मंत्रालय को लेकर विवाद की वजह से ही गुरुवार को सिर्फ सीएम और दोनों डिप्टी सीएम की ही शपथ हुई। अब भले ही महायुति के नेता आपसी खटपट की बात को खारिज कर रहे हो, लेकिन सरकार बनने के अगले ही दिन जो बयानबाजी शुरू हुई है वो अच्छे संकेत नहीं है। उन्होंने वो कल ओथ सेरेमनी में वो शामिल हो गए। उनके नेतृत्व में अच्छी तरह से मंत्री पदों का भी बंटवारा होगा। गृह और फिनांस हमें देना चाहिए। हमने उप मुख्यमंत्री की शपथ ली है, और अजित पवार नहीं होते तो हमें और सीट्स मिलती, हम और जगह ये यहाँ बात करना उचित नहीं है, लेकिन एकनाथ शिंदे साहब के नेतृत्व में हमारा पूरा विश्वास है। वो विश्वास के साथ सबको साथ में लेके आगे जाएंगे। असल में गृह मंत्रालय किसी भी सरकार का सबसे अहम विभाग होता है। अभी महायुति की सरकार में जब देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम थे तो गृह विभाग का जिम्मा उनके पास था। मुख्यमंत्री बनने के बाद भी देवेंद्र फडणवीस गृह विभाग को अपने पास रखना चाहते हैं, लेकिन एकनाथ शिंदे का मानना है कि सीएम की कुर्सी का त्याग किया है तो गृह मंत्रालय तो उन्हें मिलना ही चाहिए। वैसे जब तक मंत्रालय का बंटवारा नहीं होता तब तक खटपट की खबर बनती रहेगी, चलती रहेगी। वैसे सूत्र बताते हैं कि मंत्रियों की संख्या और मंत्रालय पर सहमति बनते ही मंत्रिमंडल विस्तार की तारीख आ जाएगी। तब तक बयानों और कयासों का दौर यूं ही चलता रहेगा। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.